धौलपुर शहर की नारायण विहार कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। कॉलोनी में स्थित एक आवासीय मकान की पीछे की दीवार अचानक गिर गई, जिससे उससे जुड़े 2 कमरों की पट्टियां टूटकर ढह गईं। हादसे में एक कमरे में बंधी दुधारू भैंस पट्टियों के नीचे दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी कमरे की पट्टियां गिरने से पहले अधर में अटक गईं। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मकान मालिक उदय सिंह पुत्र जगदीश, निवासी नारायण विहार कॉलोनी, बनस्थली स्कूल के पास प्यारे का अड्डा, ने बताया कि एक कमरे में भैंस बंधी हुई थी और दूसरे कमरे में परिवार के सदस्य व बच्चे सो रहे थे। अचानक तेज आवाज के साथ दीवार गिरने पर परिजन जाग गए और समय रहते बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। हादसे में भैंस के साथ साथ चारपाई, बक्सा और अन्य घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नारायण विहार कॉलोनी रेलवे ट्रैक के किनारे बसी हुई है, जहां लंबे समय से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं नारायण विहार कॉलोनी का निवासी हूँ। गत रात के करीबन 11:30 बजे मेरे पीछे वाले घर में पड़ोस में जस्ट दीवार ढह गई, जिसमें एक भैंस और भारी मात्रा में सामान जो कि उसी में दब गया। यहाँ पे काफ़ी दिनों से जल भराव की ज़्यादा स्थिति खराब है। जल भराव की निकासी का कोई भी प्रावधान नहीं है। रेलवे ने पुलिया बंद कर रखी है। एक पुलिया बनाई थी, वो भी बंद कर दी। करीबन 15 दिन से उस पुलिया पे काम भी नहीं किया जा रहा है और पूरी जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं, साधन है वो भी नहीं जा पा रहे हैं। कोई भी इमरजेंसी है तो वाहन की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर प्रभावी रोक लगाने के लिए धौलपुर पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ की अगुवाई में शहर की निगरानी अब ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ड्रोन उड़ाकर शहर के प्रमुख मार्गों, संवेदनशील इलाकों, बाजार क्षेत्रों, जाम की आशंका वाले स्थानों और अवैध खनन संभावित क्षेत्रों पर हवाई निगरानी की गई। ड्रोन से प्राप्त लाइव फुटेज के आधार पर मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों को तत्काल दिशा निर्देश दिए गए, जिससे व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त किया जा सका। सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि जिले में अपराध को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। ड्रोन तकनीक से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना आसान हुआ है, जिससे समय रहते कार्रवाई संभव हो पा रही है। इससे अपराधियों में पुलिस का डर बढ़ा है और आमजन को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भी ड्रोन अहम भूमिका निभा रहा है। सर, धौलपुर पुलिस के द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टेक्निकल जो गैजेट्स हैं उनका प्रयोग करते हुए क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जो है नियमित रूप से इनका प्रयोग करने के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज जो धौलपुर पुलिस का जो ड्रोन विंग है उसके द्वारा जो है शहरी क्षेत्र का ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो जाम की व्यवस्था जो स्थितियाँ जिस क्षेत्र में हैं उनका सर्वे किया गया है। साथ ही जो अवैध खनन क्षेत्र हैं उन अवैध खनन क्षेत्रों का सर्वे किया गया है, उनकी वीडियोग्राफी की गई है और ताकि भविष्य में जो इन पर जो कार्रवाई करने के लिए जो है रूपरेखा तैयार की जा सके। धौलपुर राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर और यातायात पुलिस द्वारा 1 जनवरी से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत गुरुवार को गुलाब बाग ट्रैफिक पॉइंट पर दुपहिया वाहनों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े जागरूकता स्टिकर लगाए गए। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग का उद्देश्य जिले के सभी क्षेत्रों में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए यातायात पुलिस के साथ मिलकर नियमित समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी संदेश दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि गुड समैरिटन योजना सहित सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आम जन तक पहुंचाना जरूरी है। इस योजना में आम नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सके और अकाल मृत्यु से बचाव हो सके। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 NH 44 की सर्विस रोड की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। TVS एजेंसी के पास स्थित यह सर्विस रोड जगह जगह से टूट चुकी है और गहरे गड्ढों में पानी भरा हुआ है। सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि यह अब सड़क कम और तालाब ज्यादा नजर आती है। इस सर्विस रोड से रोजाना स्कूली बच्चों की बसें, दुपहिया वाहन, ऑटो और पैदल राहगीर गुजरते हैं। गड्ढों में भरे पानी के कारण सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती, जिससे वाहन चालकों को अंदाजा ही नहीं लग पाता कि आगे कितना गहरा गड्ढा है। मजबूरी में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से निकल रहे हैं। स्कूली बच्चों का कहना है कि जब उनकी बस इस सर्विस रोड से गुजरती है तो डर बना रहता है कि कहीं बस गड्ढे में फंस न जाए या पलट न जाए। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। कई बार वाहन खराब हो जाते हैं और लोग बीच रास्ते में फंस जाते हैं। आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में इस समस्या को लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को शिकायत दी जा चुकी है। रोड पे जो पानी भरा हुआ है उससे आने जाने वालों को सभी को प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है और अगर गाड़ी कोई पलट गई आने जाने में बच्चों को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल से वापस आते हैं, लेट पहुंचते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। गलियों में जो भरमार हो रही है इसकी वजह से मच्छर जो पनप रहे हैं, बीमारियों का अपना सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी इन परेशानियों का खत्म करे और पानी का कहीं ना कहीं सही जगह पे निकास निकाले। क्या नाम है आपका? जी, ममता कुमावत।